नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि हम एनालिसिस करें कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज करेगी, आपके साथ मैंने परसों भी शेयर किया था कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक वेबिनार के लिए और कोर्स के लिए भी। लिंक आप ऊपर देख सकते हैं वीडियो का, डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने इसके ऊपर लाया है। मेरे वह दोस्त जो वेबिनार या कोर्स करना चाहते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस ही मेरा जो है वो डोमेन रहेगा कि कैसे हम इसमें ट्रेड पकड़ें, कैसे हम इसमें मुनाफा कमाएं। तो मेरे वह दोस्त जो करना चाहते हैं तो वीडियो देखें और मुझसे अगर संपर्क करें मेरे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम चैनल पे, तो आगे का प्रोसेस जो है मैं अकाउंट नंबर और वहाँ पे शेयर कर दूँगा। फीस डिपॉजिट होने पे जो है मैं आगे की प्लानिंग करूँगा। दूसरा, मेरे वह दोस्त जिन्होंने पेमेंट भेज दी है वेबिनार के लिए, उनसे मेरा एक अनुरोध है, वो ये है कि आप क्या सीखना चाहते हैं वेबिनार में। अपना एक सवाल, कोई एक क्वेश्चन जो है वो मुझे आप भेजिए। उसमें से मैं जो तो मैंने सिखाना है वो तो जो मैंने शेयर करना है वो तो ठीक है, लेकिन जो आप पर्टिकुलर कुछ सीखना चाहते हैं वो भी एक सवाल मैं आपका लूँगा। अगर वो इंपॉर्टेंट हुआ तो आप वो भी अपना जो है मुझे मैसेज कर दीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वो चैनल है कि जिन्होंने लिंक के साथ खाली अकाउंट ओपन ही नहीं किया बल्कि ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो उनको मैं मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल पे जगह दे रहा हूं। सिर्फ 100 जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनको जगह देने के बाद मैं इस ग्रुप को जो है बंद कर दूंगा। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करें और साथ में ट्रेड भी करें, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मज़ा तभी है। तो अगर जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, वो खाली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं प्राइवेट चैनल में, तो अकाउंट ओपन कर दीजिए अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसा, किसी के साथ भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक आप यूज़ कर लेना और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो तो मेरे साथ अपनी डिटेल शेयर कर देना। अभी मैंने क्लियर लिखा था कि मार्केट जो है वीक ओपन होगी, ये 755 पे मेरा व्यू था। फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड 640 और 580 का की लेवल था। 580 और उसी लेवल के ऊपर मैंने बाइंग करने को कहा कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो आपने देखा 632 से सीधा 722 750 तक भी मार्केट गई, फिर 750 से डिप आया, 500 तक गई। और आप उसके बाद देखेंगे 9:30 पे मैंने लिखा कि फ्रॉम 632 टू 722, और 9:31 पे एग्जैक्ट बोल दिया कि बुक प्रॉफिट फॉर वंस, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लो। और उसके बाद आपने खुद ही देख लिया कि मार्केट ने कैसे डिप लिया। तो सब एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा गंवाने से ज़्यादा अच्छा है आप कोई छोटा मोटा कोई कोर्स कर लो, मेरे से नहीं करना, किसी से भी कर लो, लेकिन आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका लॉस जो है, कई मेरे दोस्तों का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फिर वो लाखों में पहुंच जाता है और तब वो मुझसे संपर्क करते हैं कि सर अब पैसे तो रहे नहीं हैं लेकिन आपका कोर्स हम करना चाहते हैं। वहीं आप देखिए कि परसों क्या हुआ, कुछ खतरनाक साइन जो है बन रहे हैं। एफआईआई ने सेलिंग शुरू कर दी है, सेकंड डे सेलिंग का है, कैश में 870 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने 631 करोड़ की बाइंग की है। अब देखिए दोस्तों, डाटा पे नज़र मारिए, डाटा क्या फॉर्म हुआ है। क्लाइंट्स फुल बुलिश हैं, स्टॉक फ्यूचर नंबर बढ़ाया है, इंडेक्स फ्यूचर में नंबर बढ़ाया है, कॉल्स भी खरीदी हैं और पुट्स बेची हैं, फर्दर राइटिंग इंटेंसीफाई की है। एफआईआई फुल बेरिश मूव लेके गए हैं एक्सेप्ट स्टॉक फ्यूचर में जहां पे इन्होंने बाइंग की है। प्रॉस मिक्स व्यू है, कोई लंबा चौड़ा इनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। ये शायद अभी इवेंट तक जो यूएस मार्केट के, जो यूएस के इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, शायद ये उसका वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो इनकी स्ट्रैटेजी पता नहीं लग सकती, लेकिन इनका अभी इतना लंबा चौड़ा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने खरीदे हैं, वहीं इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, कॉल्स बेची हैं और पुट्स भी हल्की सी बेची हैं। और डीआईआई सरप्राइजिंगली स्टॉक फ्यूचर में इनका नंबर देखो, 51,000 जो है कंट्रैक्ट इन्होंने बेचे हैं और हल्के से इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, और बिल्कुल हल्के से इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। अभी आप देखिए कि नेट डाटा क्या कह रहा है, नेट डाटा किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। रिटेलर्स जिनको हम क्लाइंट्स भी कहते हैं, उनका देखिए कितना बड़ा फिगर पहुंच गया है, 56,985 कंट्रैक्ट, ये लॉन्ग में आ गए हैं 56,000 कंट्रैक्ट। और सप्लाई किसने किए हैं, डीआईआई ने भी इनको माल दिया है 29,561 कंट्रैक्ट।
FII 25,396 कंट्रैक्ट इन्होंने भी माल दिया है, और प्रास 2028 कंट्रैक्ट इन्होंने भी माल दिया है। तीन जो सॉलिड मार्केट के प्लेयर्स हैं उन्होंने एक कमज़ोर प्लेयर्स को अपना माल देना शुरू कर दिया है। तभी मैं लिखता भी हूं टेलीग्राम चैनल में कि मुझे ये क्लियर साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, जो मार्केट ने नीचे गैप छोड़े हैं। अभी आगे एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। अभी आप देखिए कॉल्स में क्या एक्टिविटी है। रिटेलर्स 10,000 कंट्रैक्ट जो है वो कॉल्स के राइट किए हैं, DII नंबर में चेंज नहीं है। FII के पास कॉल्स में 44,395 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस के पास 34,573 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हुए हैं। पुट में देखिए क्या एक्टिविटी हुई है। क्लाइंट्स रिटेलर्स 1,59,329 कंट्रैक्ट, मतलब इतने बुलिश हैं कि इन्होंने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर भी खूब खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं, और पुट्स जम के राइट किए हैं। और DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने थोड़ा सा अपना पुट में नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 1,13,848 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस के पास 16,318 कंट्रैक्ट हैं। मार्केट परफेक्ट जो है तैयार हो रही है बड़े मूव के लिए। अब इस मूव में क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा या बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। और वहीं स्टॉक फ्यूचर में देखिए 4,33,816 कंट्रैक्ट, ये अब हमारे रिटेलर्स के पास हैं। DII के पास नंबर देखिए 7,70,097, बहुत बड़ा नंबर है, इग्नोर नहीं आपको करना चाहिए। FII 2,42,766 कंट्रैक्ट, इन्होंने अपनी नंबर जरूर बढ़ाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद उस सेक्टर में अपना नंबर बढ़ा रहे हैं जिसमें कोई आने वाले दिनों में खतरा नहीं है कोरोना की वजह से। और ये सेक्टर हो सकता है फार्मा कुछ दिनों में मंदी दिखा रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ एक्यूमुलेशन चल रहा है, मंदी दिखा के सेलिंग करके फार्मा में नीचे लाया जा रहा है, और शायद यही कोरोना क्योंकि अभी दोबारा से अपना पैर पसार रहा है, उसी की आड़ लेके फार्मा को फिर से आने वाले दिनों में भगाया जाएगा। और प्रॉस 93,515 कंट्रैक्ट है अब इनके पास। फ्रेंड्स, नो लेट्स एनालाइज नेट डाटा बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। In index futures, no clients, retailers, they are long, and they are long in 56,985 contract. Although the number is on a very higher side, and they are accumulating it on the daily basis with the hope that the market will go higher from this level. Maybe they are expecting 12,500 to 13,000 before or till Diwali. This is something I have already read in number of social media and Twitter channels. DIS, they have reduced their contract and now they are short in 29,561 contract. FIIs, they are short in 25,396 contract, and PROS, they are short in 2,028 contract. In fact, all these three big players have given the supply to retailers, which are actually the small players in the market, but now they are the driving force behind these index futures. And what actually has happened in index call, actually this is a clear sign of a distribution which I am updating frequently on all my Telegram channels, maybe my primary channel Markets with SB, or two others channel, private channel, or members exclusive channel. In index calls, in call option, retailers, they are short on 10,089 contract, no change in DII number. In FII number, they have reduced their position and now they are long just only in 44,395 contract. And PROS, they are short in 34,573 contracts. And put side, retailers have further increased their writing and now they are short in 1,59,329 contract. Market is getting ready for a perfect dip, I think so, in the days to come. DII, they are having 29,163 contract. FII, they have increased their contract. Keep an eye on this number, and now they are long in 1,13,848 contract in index puts, in put options. And PROS, no, they have reduced their position in index puts and they are long in just only 16,318 contracts. And what happened in stock futures? Retailers, they are long in 4,33,816 contract. DIS, they have increased their number in stock futures
and no, they are short in 7,70,097 contract. Maybe there is something which DII is know, but we don't know, and that is the reason they are short in such a big number of stock futures and also index futures. And FIIs, they are long in 2,42,766 contract. Maybe they are long in those sectors which are defensive in nature, maybe pharma, where you will see a impact in the coming days. Reason being the corona is increasing in most of the countries, and maybe by December we will see an increase in India also. And pros, they are long in 93,515 contract. आइए दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन चेन से कि मार्केट कैसे मूव दे सकती है। आल्दो आप सभी ने वॉच किया होगा कि कल यूएस मार्केट ने काफ़ी उथल पुथल किया, ऊपर नीचे और फाइनली जो है 150 पॉइंट्स माइनस क्लोज हुई है। नास्डैक भी अच्छा खासा नीचे क्लोज हुई है और S&P भी। वहीं यूरोपियन मार्केट्स ने काफ़ी रिकवरी दी और उसी के चलते हमारी SGX निफ्टी भी जो है वो हल्का सा ग्रीन ओपनिंग की ओर इशारा कर रही है। तो क्या ओपनिंग ग्रीन होगी? ग्रीन होने के बाद कैसे चलेगी, आइए देखते हैं ऑप्शन चेन से। अब ऑप्शन चेन क्या कहती है, 11,600 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। 11,600 पे 15,37,500 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। वहीं 11,500 पे 14,87,625 का ओपन इंटरेस्ट है। तो 11,500 फिलहाल अभी आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं। वहीं 11,600 पे देखोगे 600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। 11,700 पे 16,78,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 11,600 पे 11,91,750 का ओपन इंटरेस्ट है। ब्रॉडर रेंज 11,500 से 700 की रह सकती है। अब बड़े प्लेयर्स ने हमारे पुट्स एक्यूमुलेट की हैं, जो रिटेलर्स ने बेची हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 700, 720, 740 पे एक बार प्रेशर आना चाहिए। मार्केट वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी पोजीशन लेने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ले लीजिएगा। ये मेरा लर्निंग पर्पस के लिए एनालिसिस है, मेरी कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोई भी खरीदना बेचना हो तो आप अपने विवेक का या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह का ही इस्तेमाल करना। वहीं देखिए बैंक निफ्टी में क्या हालचाल हुई है। बैंक निफ्टी भी तकरीबन 24,000 के लगभग जो है अपनी क्लोजिंग दी है। अब 24,000 पे 2,96,175 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 23,500 पे 3,45,575 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 24,000 की कॉल पे देखोगे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, 3,79,425 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 24,500 पे अच्छा खासा एडिशन देखने को मिला है, 7,17,050 का। रेंज अभी भी यही नज़र आ रही है, 23,500 से 24,500 की गैप अप होती है। गैप अप के बाद आप देखोगे कि हर लेवल पे एडिशन हुई है। 24,000 ही जो है फिलहाल अपने आप में रेजिस्टेंस है, कांटे की टक्कर है। 24,000 के ऊपर की ओपनिंग अगर आपको मिलती है 150 के, तो शायद ये 300 तक जाएगी। 300 के बाद एक बार के नीचे डिप आना चाहिए। अदरवाइज या दूसरी एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर गैप अप के बाद ऊपर जाती है तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि पुट पे ओपन इंटरेस्ट कैसे ऐड होता है। अगर एडिशन चालू हो जाता है 24,000 पे तो आप कंफर्टेबली अपनी कॉल ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 300-350 से एक डिप आना चाहिए 24,000 की तरफ। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए वो ये डिप लाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन वैसे बना सकते हो। डाटा पे जरूर नज़र रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में डाटा बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। यही चीज़ आपको मंडे के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। ऑल द ट्यूसडे को भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल सकता है, जब तक कि यूएस मार्केट के इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ सकते। साथ में विक्स पे भी नज़र रखिएगा। विक्स बढ़ेगा तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, और विक्स कम होगा तो आपकी परेशानी कम होगी। Friends, market have given closing at 11,600 level, above 600 level. At 11,600 level, there is a open interest of 15,37,500 on put side, followed by 14,87,625 on put side at 11,500 level. So clearly 11,600 is the you can say and 11,700 level there is an open interest of 16,78,050 level.
So 11,700 is the resistance, 11,500 is the support, although 600 is also a support, but this support can be broken anytime during the day. Reason being because big players are long in puts and they will try to breach this level like what they did in Friday. And we will definitely see a level below 600 on Monday also. This is what I am expecting. But I would like to keep an eye on the data formation during the day. Market hours, how data and open interest changes during the day, and will take my positions accordingly. So you will take the advice of your financial advisor before taking any position, because this is not any buy sell call recommendation. I am doing this analysis just only for learning purpose. What actually has happened in Bank Nifty? Bank Nifty manages to give closing above 24,000 level. At 24,000 level on put side, there is an open interest of 2,96,175, followed by 23,500. There is an open interest of 3,45,575. While at 24,000 level on call side, the open interest is 3,79,425. Smaller players like client, they have taken bullish position, and so they have taken calls, while the big players have taken positions in puts. And at 24,500 level, there is a huge wall of open interest, 7,17,000 shares at 24,500 level. So the range will be 23,500 to 24,500. I would like to keep an eye on 23,850 level and want to see how this level will react on Monday. Reason being that because Bank Nifty manages to save this level for the last few trading sessions, but I am sure that sooner or later we will see that these levels will get breached soon. Reason being that because big players, they are highly bearish on market, and across the world markets are giving very dicey signal, and our markets will not get I don't think that our markets will get spared from these signals or events which are happening worldwide. So just make the position in the direction where open interest increases or decreases during the day, and you will manage to earn some profit. If a Bank Nifty manages to give closing open gap up or manages to cross 24,150 level for 5 minutes, you can take puts for 24,300 level, and I am sure from 24,300 level it will take a dip towards 24,000 level, and how it reacts at 24,000 level, you have to keep an eye on it during market hours. So this is my suggestion for Monday. इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको जो है इस एनालिसिस से मंडे को मुनाफा देखने को मिले। फिर भी आपका कोई स्पेशल सवाल, प्रश्न कुछ भी होगा तो आप एक बार मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब देने की। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह भी है, जो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हुए, हमारी मार्केट और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देखते हुए हमारी मार्केट एक परफेक्ट डिप के लिए तैयार हो रही है। तो बड़ी एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, बाय सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बना के चलना कुछ दिनों के लिए, जब तक कि वर्ल्ड मार्केट का मूल माहौल ठीक नहीं हो जाता। बड़े प्लेयर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जो रीज़न बताया जा रहा है यूएस इलेक्शंस हैं, लेकिन यूएस इलेक्शन से भी ऊपर है कोरोना। क्योंकि इलेक्शंस के बाद जब सब ठीक हो जाएगा, यूएस में पैकेज आएगा नहीं आएगा, जो भी आएगा वो कैसे करेगा, ट्रंप दोबारा आएगा, पैकेज आएगा नहीं आएगा, रिपब्लिकन्स क्या करते हैं, डेमोक्रेट्स क्या करते हैं, सीनेट किसके पास जाता है, ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी है कोरोना, जो अपने पैर फिर से फंसा रहा है। कई कंट्रीज में लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया, कईयों में एक लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। इन सभी चीज़ों को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी आप डिप आया, डिप इतना बुरी तरीके से आएगा कि जो नीचे गैप्स छूटे हुए हैं वो सारे गैप्स फिल करने के लिए मार्केट तेजी से भाग सकती है। अभी क्योंकि बड़े प्लेयर्स की पोजीशन मार्केट में पॉजिटिव है, तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को संभाल रहे हैं अपनी पोजीशन निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फर्स्ट सिग्नल
कमोडिटीज़ ने दे दिया है, जो डॉलर है उसने दे दिया है, हमारा रुपया 74 पे 60 पैसे तक पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इग्नोर करके चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है मुनाफा होगा और आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो या जब तक मार्केट सेटल ना हो तब तक आप मार्केट से दूर रहें, या पोजीशंस को हेज करके चलें। हेज करके चलेंगे तो ज़्यादा मुनाफा तो बेशक नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करने की मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया कंटैक्ट नीचे हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया कंटैक्ट में मुझे फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कुछ भी स्पेशल मुझे एक्टिविटी नज़र आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करता हूँ। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मंडे को काफ़ी मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।